हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे, कोई अपने को आयताकार खेत दे रखा है या कोई आयताकार अपने को बाग दे रखा है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि आयताकार का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है, आयताकार का मतलब है आयत जैसा। कैसा भाई? आयत जैसा। अब वो मामला वहीं गड़बड़ हो गया वापस। आयत किसे कहते हैं? कहने का मतलब है आयत किसे कहते हैं? ऐसी आपके आकृति जिसकी आमने सामने की, कहने का मतलब है ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो। क्या हो भाई? समान हो। वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है आपके आयत। कहने का मतलब है ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाता है भाई? आयत कहलाता है। और आपके इसका अपने को निकालना क्या है? एक तो निकालना है क्षेत्रफल और एक निकालना है आपके परिमाप। तो चलो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अपने को ध्यान से पढ़ना है। किसी आयताकार बाग की लंबाई 45 मीटर दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है भाई? 45 मीटर दे रखी है। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 79 मीटर दे रखी है। कहने का मतलब है लंबाई का मान अपने पास में 45 मीटर है और आपके चौड़ाई का मान अपने पास में कितना मीटर है? 79 मीटर है। और निकालना अपने को क्या है? पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल भाई? आयताकार भाग का। आयताकार भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल। अब वापस मामला वही, आयताकार भाग का क्षेत्रफल का अपने को सूत्र पता होना चाहिए। कहने का मतलब है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा वैसे सूत्र है नहीं, सीधा सीधा मामला होगा। अगर कहीं पर भी अपने को पूछे आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपने को सीधा सीधा बताना है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसके बाद में लंबाई का मान अपने पास में कितना दे रखा है भाई? लंबाई का मान अपने पास में दे रखा है 45 मीटर। और चौड़ाई का मान अपने पास में कितना दे रखा है? चौड़ाई का मान अपने पास में दे रखा है 79 मीटर। दोनों को आपस में जोड़ दो। देखें, अरे जोड़ना नहीं है भाई, गुणा करना है। बीच में चिन्ह देखो किसका है? गुणा का है। 45 को 79 से अपने को क्या करना है? गुणा करते हैं। बिल्कुल अपने को जीरो लेवल से अपन बताएंगे आपको, ताकि किस प्रकार आपको गुणा करना है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। 9 पंजू 45 का 5 हासिल का 4, 7 पंजू 35 और 4 39। फिर वापस गुणा का चिन्ह, 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल का 3, वापस 7 चौक 28, 28 और 3 31। ये लो भाई 31 लिख दिया यहाँ पर। अब अपने को क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। 5 का 5, 9 और 6, 15 का 5 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, फिर 3 का 3। कहने का मतलब है अपना आंसर आएगा 3555। कितना आएगा भाई? 3555। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, चलो 3555 तो अपने आंसर आ गया, लेकिन इसकी इकाई क्या होगी? हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल जहाँ कहीं भी आपको दिखे, क्षेत्रफल की होती है वर्ग इकाई। क्या होती है भाई? क्षेत्रफल की हमेशा ध्यान रखना क्या होती है? वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है। तो अपने यहाँ पर क्या था? मीटर था, तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3555 मीटर स्क्वायर। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं 3555 वर्ग मीटर। क्या लिख सकते हैं भाई? 3555 वर्ग मीटर। ये दोनों आपके क्या होगा? दोनों सही होगा। अब मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बालक या बालिका नहीं होगी जिसको आयत का क्षेत्रफल निकालने में समस्या आ रही होगी। अब आपको केवल और केवल क्या चीज़ ध्यान रखनी है? केवल और केवल अपने को आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर अपने को आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 100% अगर सटीक आ रहा है, तो बिल्कुल अपन आयत के क्षेत्रफल निकालने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का अपने को सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये तो चीज़ हो गई आपके क्षेत्रफल की। अब अपन निकालेंगे परिमाप। अब दूसरी चीज अपने पास में क्या है भाई? दूसरी चीज अपने पास में है परिमाप।
अब मेरे हिसाब से 95% बच्चों के तो ये भी समस्या होती है कि परिमाप होता क्या है वो ही पता नहीं है। कहने का मतलब है क्लास में बोलते हैं परिमाप, बाहर भी बोलते हैं परिमाप, टीचर भी बोल देते हैं परिमाप। अब वास्तविक परिमाप क्या होता है वो उनको पता नहीं है, उसका उनको नॉलेज नहीं है। बिल्कुल आज आपको मैं बताऊंगा वास्तविक परिमाप होता क्या है। सीधा सा मामला है, परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। क्या होता है भाई, बाउंड्री। कहने का मतलब है ये आपके इसके चारों ओर की जो बाउंड्री है ये क्या हो जाएगी, यही अपना हो जाएगा परिमाप। क्या हो जाएगा भाई, यही अपना परिमाप हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके इस परिमाप को अपने को फाइंड आउट करना है या निकालना है। अब वापस वही मामला, आयत के परिमाप को जिसका सूत्र आता है जिसको, वो तो आराम से कर लेगा, जिसको सूत्र नहीं आता उसकी समस्या हो जाएगी वापस। लेकिन यहाँ पर तो समस्या होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये 79 मीटर है, ये भी 79 मीटर है, 45 मीटर है, 45 मीटर है। अपने को पूरी की पूरी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, चारों को जोड़ दो आपस में, या अपन खुद ही इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। एक तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब ये देखो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी बार गुणा हो रहे हैं, 2 बार, मतलब आपके 2 बार, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपने सही हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। अपने को सूत्र ये लगाना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या लगाना भाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका सूत्र हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके किसका सूत्र भाई, ये हो जाएगा आयत के परिमाप का सूत्र। कहने का मतलब है 79 और आपके 45 को आपस में जोड़ दो और इसको 2 से गुणा कर दो। ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा अपने को करना नहीं है, केवल और केवल किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। बिल्कुल कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। आयताकार भाग का परिमाप, सबसे पहले तो अपने को सूत्र पता रहना चाहिए। आयताकार भाग का परिमाप का अपने को सूत्र लिखना है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा अपने आयताकार भाग का परिमाप का सूत्र। अब दूसरी चीज, 2 को है जैसे कि जैसे, लंबाई का मान अपने पास में क्या दे रखा है, 45 मीटर दे रखा है, चौड़ाई का मान अपने पास में क्या दे रखा है, 79 मीटर दे रखा है। यहाँ तक मेरे हिसाब से अब आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपन ने क्या किया है, केवल और केवल लंबाई का मान रखा है और दूसरी जगह अपने को चौड़ाई का मान रखा है। अब 2 गुणा 7 में 79 में आपको जोड़ना है 45, तो 9 में 5 जोड़ा, 14 का 4 हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12। कहने का मतलब है 124 को आपको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो सीधा सीधा 8 4 और 2 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 248 हो जाएगा। अब देखो देखे, अब वापस मामला वही आ गया। अब अपने इकाई यहाँ पर क्या लगाएंगे, इकाई यहाँ पर केवल और केवल क्या लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, न कि वर्ग मीटर। हमेशा ध्यान रखना एक चीज का, आपके जो इकाई होती है वो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग इकाई में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है भाई, वर्ग इकाई में। लेकिन आपके जो इकाई होती है वो परिमाप में केवल और केवल उसका वर्ग इकाई नहीं लिखा जाता, केवल और केवल उसकी सिंगल इकाई लिखी जाती है। बल्कि क्षेत्रफल में हमेशा ध्यान रखना वर्ग इकाई में लिखा जाएगा। तो अब मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं सभी साथियों को कि अब आपको आयताकार भाग के परिमाप और क्षेत्रफल निकालने से संबंधित आपके कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अपन ने बेसिक तरीके से कि क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है या परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है, बेसिक तरीके से अपन ने निकालना सीखा है। और आपको वापस एक बार आयताकार भाग के क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र का आपके रिपीट कर रहा हूं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ध्यान रखना साथियों, हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और आयत के परिमाप का सूत्र हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मेरे ख्याल से आपके कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर भी मान लो कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की,
तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% क्लियर करने की कोशिश रहेगी। फिर दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं साथियों, छोटी सी उम्मीद हमारी भी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।